कुबेर अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। हमारी गाड़ी के पास में और ले जाइए लगी कुर्ती और स्टॉल और लोवर। वो अपनी पत्नी मालती के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीता था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों बाद उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ। मालती ने उसका नाम शिवा रखा। अरे मेरा प्यारा शिवा, वो उसे बहुत प्यार करती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भैया के घर में कभी संतान का जन्म होगा। मैंने तो सोचा था मैं अपने बेटे अजय को भैया की जायदाद का मालिक बना दूंगा। अरे आप रहने दीजिए, ये काम आपको पहले करना चाहिए था। मैं तो कह रही थी हम अजय को उन्हें गोद दे देते हैं, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब हमें भैया भाभी की चमचागिरी करते हुए जिंदगी बितानी पड़ेगी। शिवा के जन्म के बाद कुबेर का कारोबार खूब चलने लगा। उसने गांव में एक बहुत बड़ी हवेली बनवा ली। सुनिए, शिवा साइकिल की जिद कर रहा था। अभी वो छोटा है। 10 साल का हो गया है जी, अब नहीं गिरेगा। अगले दिन कुबेर शिवा के लिए साइकिल ले आया। देख रहे हो, यहाँ बेटे ने फरमाइश की वहाँ पूरी हो जाती है, और एक हमारा बेटा है, उसे हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। 5 वर्ष बाद हम शिवा का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ, मेरा प्यारा शिवा। माँ बाबा, आप लोग दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाबा हो। चल हट झूठे, बता क्या चाहिए तुझे। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जी, आपने कुछ सोचा कि नहीं? नंदलाल उसके कान में कुछ कहता है। शिवा, बाहर बगीचे में जाओ, वहाँ तुम्हारे दोस्त तुम्हारी राह देख रहे हैं। भाभी, शिवा ने आपको और भैया को ऊपर छत पर बुलाया है। बच्चा है, कुछ बताना चाहता होगा। वो दोनों ऊपर गए, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा। कुटिला और नंदलाल भी आ गए। भैया, शिवा तो वहाँ नीचे बगीचे में है। वो देखो, भाभी उधर कोने में। वो दोनों उधर देखने लगे कि कुटिला और नंदलाल ने उन्हें पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। अरे बचाओ बचाओ, भैया भाभी गिर गए। सब भागकर नीचे गए। शिवा को देखने के लिए भाभी थोड़ा झुकी कि उनका पैर फिसल गया। हाय राम। भैया ने भाभी को संभालने की कोशिश की, पर दोनों गिर गए। मैंने भी भैया को पकड़ा था, पर बचा नहीं पाया। हाय, ये किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। एक पल में सब खत्म हो गया। माँ बाबा उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नंदलाल और कुटिला हवेली के मालिक बनकर रहते। उन्होंने शिवा की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उसे नौकरों की तरह रखते। अरे खड़ा क्या है? अजय के लिए शरबत लेकर आ। देख, तेरे चाचा के पैरों में बहुत दर्द है, अच्छे से दबा। इतना खाना खाता है पर पैर दबाने में ताकत नहीं लगा सकता है। मैं सारा दिन काम भी तो करता हूँ। जबान चलाता है। मनहूस, मेरे भाई को खा गया। चल निकल यहाँ से। उसके जाने के बाद सुनिए जी, अब इसकी जबान चलने लगी है। ये हमारे लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। इसे इस घर से निकालना पड़ेगा। इसे भी इसके माँ बाप की तरह छत से धक्का देकर मार दूं? नहीं, लोगों को शक हो जाएगा। इसके लिए कुछ और करना होगा। शिवा ने दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन ली। कौन है वहाँ? मैं हूँ शिवा। मैं तुम दोनों को चाचा चाची समझता था, पर तुमने मेरे माँ बाबा को मार डाला। अजी से तो सच्चाई पता चल गई। तुझे भी मार देता हूँ। रुक,
मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, बदला जरूर लूंगा, बता रहा हूं बदला जरूर लूंगा। वो घर से भाग गया और 2 दिन तक लगातार चलता रहा। नदी से पानी पी लेता, जंगल से गुजरता हुआ एक आश्रम में वो पहुंचा। कोई है? पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, अंदर चलो। पुत्री मणि, अतिथि के लिए जल ले आओ। अरे, तुम्हारे सिर पर ये चोट? बहुत रक्त बह गया है। पुत्री, अंदर से जड़ी बूटी भी ले आओ। गुरु ने उसके माथे पर जड़ी लगाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, भोजन तैयार है। आओ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो, फिर चले जाना। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? शिवा। हर हर महादेव। आज तुम्हारे रूप में महादेव स्वयं मेरी कुटिया में पधारे हैं। जी, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। आज के लिए तुम मेरी इस कुटिया में रहो, मुझे अच्छा लगेगा। शिवा, तुम्हें किस दिशा में जाना है? अब मैं नहीं जानता कि मुझे कहां जाना है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। माँ बाबा थे और तुम चुप क्यों हो गए पुत्र? शिवा ने उन्हें पूरी बात बताई। इसे भी इसके माँ बाप की तरह छत से धक्का देकर मार दो, हैं? नहीं, लोगों को शक हो जाएगा। इसके लिए कुछ और करना होगा। बेटा, इस संसार में भले और दुष्ट दोनों प्रकार के प्राणी रहते हैं। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। अब तुम कहां जाओगे? नहीं जानता। यदि तुम इस आश्रम में रहना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी धर्म पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इतने बड़े आश्रम में केवल मैं और मेरी पुत्री मणि ही रहते हैं। मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ रहना ही ठीक होगा। गुरुजी, मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगा। शिवा भिक्षा मांग कर लाता। लकड़ियां काट कर लाता, सभी काम करता। वो मणि के साथ भोजन भी पकाता। मणि, गुरुजी अधिकतर समय ध्यान की अवस्था में रहते। इतनी कठिन तपस्या। पिताजी के पास कई शक्तियां और सिद्धियां हैं। कई बार तो मुझे भी बहुत हैरानी होती है। तुम तपस्या नहीं करती? ना बाबा, मुझसे ये सब नहीं होता। तुम सीखो ऐसी विद्या। रात को सपने में शिवा को अपने मृत माँ बाबा दिखाई दिए, फिर हंसते हुए चाचा चाची। मुझे बाबा की आत्मा को शांति पहुंचानी है। गुरुजी, मणि ने बताया कि आपके पास बहुत सी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं।
हाँ है तो। मुझे भी बताइए ना, ये शक्तियां कैसे मिलती हैं? ये विद्या होती है पुत्र। इन्हें पाने के लिए कठिन साधना और तपस्या करनी पड़ती है। गर्मी में शरीर को जलाना पड़ता है और सर्दी में बर्फ बनाना पड़ता है। अब मैं करूंगा तपस्या, कठोर तपस्या। वो सर्दी गर्मी में ध्यान में बैठा रहता, बारिश में भी विचलित नहीं होता। पुत्र, अब तुम सिद्ध योगी बन गए हो। अपनी शक्तियों का उपयोग बिना सोचे समझे कदापि नहीं करना। जी गुरुजी। बेटा, मुझे तुम साधारण योगी नहीं लगते। जिस लगन से तुमने एकाग्र चित्त होकर समाधि ली, वो दुर्लभ है। मैं ऐसे मनुष्य की ही खोज कर रहा था। मैं समझा नहीं गुरुजी, कोई काम है तो मुझे बताइए। हाँ, मणि के लिए तुम ही उपयुक्त वर हो। यदि तुम अनुमति दो तो मैं मणि का विवाह तुम्हारे साथ। गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपका सेवक हूं। मेरा जीवन आपका और मणि का है। मणि और शिवा का विवाह हो गया। 2 साल बाद रात को सपने में शिवा को उसके मृत माँ बाबा दिखाई दिए, फिर हंसते हुए चाचा चाची। अब सही समय आ गया है बदला लेने का, उन दुष्टों को उनके कर्मों की सजा देने का। गुरुजी, मणि, आप लोग अपना ध्यान रखना। मेरा एक आवश्यक कार्य रह गया था, वो पूरा करने का समय आ गया है। मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे पास दुर्लभ सिद्धियां हैं, इसलिए तुम्हें अधिक विनम्र रहना होगा। लोगों के साथ स्नेह और विनम्रता से रहना। मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा मणि। शिवा अपने गांव पहुंचा। गांव में अजय के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। पूरी हवेली सजी हुई थी। मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, ये सेहरा तुम पर खूब सजेगा। मालिक बाहर कोई साधु आए हैं। जाइए देखिए कौन भिख मंगाया है। पता चल गया होगा मेरे बेटे का विवाह है। हाँ बाबा, बोलो क्या चाहिए। तुम मुझे क्या दोगे? तुमने तो खुद अपने भाई भाभी की हत्या करके शिवा की संपत्ति हड़प ली। कौन है तू? है कौन है? चल चल निकाल यहाँ से, चल। अरे भाई, अरे निकालो इसे, है निकालो। मैं शिवा हूँ। आज मैं अपने माँ बाबा का बदला लेने आया हूँ। बकवास मत कर, समझे? इसे धक्के मार कर निकालो भाई कोई। शिवा वहां से चला गया। वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। गांव में तेज बारिश होने लगी। आज अचानक इतनी तेज बारिश? 2 दिन तक गांव में लगातार बारिश होती रही। बाढ़ आ गई, फसलें खराब हो गईं, जानवर मर गए। बाबा शांत हो जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं ये सब आप ही कर रहे हैं। आपका दोषी वो नंदलाल है, उसे सजा दीजिए। हम सब तो निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया बाबा जी। हमारे जानवर मर गए, हम भी मर जाएंगे बाबा। शिवा की आंखें खुली और तेज आंधी आने लगी। गांव के घर टूट गए,
हवेली के गिरने से कुटिला, नंदलाल और अजय भी मर गए। आज माँ बाबा की आत्मा को शांति मिली होगी। शिवा आश्रम वापस पहुंचा। प्रणाम गुरुजी, मैं वापस आ गया। आओ पुत्र। गुरुजी, मणि दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? वो अब इस संसार में नहीं रही पुत्र। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम अपने बदले की आग को शांत करने के लिए उन निर्दोष गांव वालों को तड़पा रहे थे, तब यहां मेरी पुत्री मणि ज्वर से तड़प रही थी। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। आपसे अच्छा चिकित्सक कोई नहीं हो सकता। फिर ये ज्वर? मैंने उसे बहुत समझाया कि वो काढ़ा पी ले, पर वो नहीं मानी, तड़पती रही। उसने कहा, मुझे पत्नी धर्म निभाना है। हो सकता है उसके प्राण देने से ईश्वर तुम्हारे पाप भूल जाए। उसे कैसे पता चला? ये भूल मुझसे हो गई। मुझे तुम्हारे कर्मों का आभास हो गया तो मैंने मणि को बता दिया। मेरी निर्दोष मासूम बच्ची तुम्हारे अपराध का बोझ लेकर इस संसार से विदा हो गई। मैंने मणि की पवित्रता और कोमलता के साथ छल किया है। उसने मुझे विनम्र होने के लिए कहा था, पर मैंने निर्दोष लोगों पर क्रूरता दिखाई। गुरुजी मुझे राह दिखाइए। जब तक मैं अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता, अब मुझे शांति नहीं मिलेगी गुरुजी। पुत्र, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। नहीं गुरुजी, नहीं। ये बेचैनी मेरे प्राण हर लेगी गुरुजी। मैं इस आत्मग्लानि के साथ नहीं जी सकता। तो ठीक है, मैं भी अब अपने प्राण त्याग दूंगा। तुम एक काम करो पुत्र, तुम गुरु निरंजन जी के पास चले जाओ। वो तुम्हें पश्चाताप का मार्ग बता सकते हैं। शिवा जंगलों को पार करता हुआ एक गांव के पास पहुंचा। भाई, यहाँ आसपास गुरु निरंजन का आश्रम है। तुम बता सकते हो कि वो कहाँ है? अरे भैया, वो बूढ़ा गुरु सनकी है, एकदम सनकी। अरे भैया, बोलता क्या है, करता क्या है, पता ही नहीं चलता है भैया। लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्ञानी है, पर मुझे तो उसकी एक भी बात समझ में नहीं आती भैया। हाँ, मार्ग बता दो भाई। अरे भैया, मेरी मानो तो वहाँ मत जाओ। हाँ, अरे भैया, पागल हो जाओगे उसकी बातें सुन के। हाँ, मैं तो पहले से ही पागल हूँ भैया। अच्छा, तो ऐसा करो, आगे से दाईं ओर मुड़ना और फिर सीधे चले जाना, ठीक है? शिवा ने जैसे ही द्वार पर पांव रखा, एक आवाज आई, वहीं रुक जाओ, भीतर आने का प्रयास मत करना। मैं शिवा हूँ, मैं सब जानता हूँ। आश्रम में आने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य के भूत और वर्तमान की जानकारी मुझे मिल जाती है। गुरुजी, भीतर आ जाऊं? नहीं, किसी अपवित्र मनुष्य को भीतर आने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे कर्मों को मैं जान चुका हूँ बालक। निर्दोष गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बोलो? और मणि? हाँ, इसीलिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये ग्लानि मुझे चैन नहीं लेने दे रही है। मुझे शांति चाहिए गुरुजी, शांति। मूर्ख बालक, तुम भीतर नहीं आ सकते। मुझे ही बाहर आना पड़ गया। मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाइए ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। शांति? शांति ज्ञान ऐसे नहीं मिलते। इसके लिए घोर साधना करनी पड़ती है बच्चा। शांति विनम्रता से आती है, समझे? विनम्रता के लिए क्रोध का त्याग करना पड़ता है। तुमने तो क्रोध से
पूरे गांव का विनाश कर डाला। क्षमा क्षमा गुरुजी, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। तो बोल, तुम्हारे पास क्या है जो समर्पित करोगे? बोल। मैं अपनी आत्मा आपको समर्पित करता हूं। हाँ, आत्मा? आत्मा तुम्हारी नहीं, ईश्वर की है मूर्ख। जो तुम्हारा नहीं है उसे समर्पित नहीं किया जा सकता। तो गुरुजी, मैं अपनी वाणी, अपनी बुद्धि और अपना तन आपको समर्पित करता हूं, जो मुझे इस जीवन को जीने के लिए मिले हैं। हाँ, उचित है, पर तुम आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते बालक। बाहर ही रहो, भिक्षा नहीं मांग सकते, प्राकृतिक वस्तुओं से जीवन यापन करो, समझे? उचित है गुरुजी। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम उत्तीर्ण हुए तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ करूंगा गुरुजी। उचित है बालक, तो ऐसा करो, पत्थर और लकड़ियां इकट्ठी करो और उनसे एक आलीशान भवन का निर्माण करो। शिवा ने दिन रात धूप में बरसात में बिना रुके भवन बनाया। गुरुजी, भवन बन गया। उचित है बालक, अब ऐसा करो, भवन तोड़ो और पत्थरों और लकड़ियों को जहां से लाए थे उसी स्थान पर ले जाकर वापस रखो। तुमने अपनी वाणी, बुद्धि और तन मुझे समर्पित किया है। तुम स्वतंत्र हो, जब चाहो जा सकते हो, पर मुझसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते। शिवा ने सभी पत्थर और लकड़ियां वापस रखी। गुरुजी, सभी पत्थरों और लकड़ियों को उनके स्थान पर पहुंचा दिया है। उचित है बालक, अब ऐसा करो, अब उनसे फिर एक आलीशान भवन का निर्माण करो। चलो। पूरे 1 वर्ष तक गुरु निरंजन शिवा से भवन तोड़वाते और बनवाते रहे। शिवा पूरी तल्लीनता से उनका आदेश मानता। हाँ, मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था। जो एक बार टूट जाता है बालक, वो वापस नहीं बनाया जा सकता। तुमने पत्थर और लकड़ियां तो वापस अपने स्थान पर रख दी, परंतु तुम्हारे क्रोध के कारण जिन निर्दोष गांव वालों और जानवरों के प्राण गए, क्या वो फिर से जीवित हो सकते हैं? बोलो। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब तुम भीतर आ सकते हो। मैं तुम्हें सच्चाई, ज्ञान और शांति को पाने का मार्ग दिखाऊंगा। चलो भीतर आ जाओ बालक। गुरु निरंजन के पास रहकर शिवा कई वर्षों तक समाधि में लीन रहा। शिवा, अब तुम में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं है। तुम विनम्रता की चरम सीमा पर पहुंच गए हो बालक। ये तुम्हें प्राणी मात्र से प्रेम करने की राह दिखाएगा। यही सच्चा ज्ञान है। जी गुरुजी, अब मुझे असीम शांति अनुभव होती है। हाँ तो बालक, इस अनुभव को संसार को बताओ। अब तुम साधारण योगी नहीं हो पुत्र। तुम्हारा उद्देश्य संसार को प्रेम, विनम्रता और ज्ञान का संदेश देना है। तो जाओ बालक, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बोल बम भोले।
शिवा चरण छूकर चला गया। वो चलते चलते एक गांव में जाकर कुएं के पास बैठ गया। बाबा, प्यास लगी है, पानी पी लो। बहुत दूर से आए हो लगता है। शिवा मुस्कुरा दिया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लो बाबा, भिक्षा ले लो, मैं आपके लिए फल लाई हूँ। अरे इतना सब, इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भूख नहीं लगती? लगती है। तुम मुझे प्रेम से अन्न का एक दाना खिला दो तो मेरा पेट भर जाएगा। एक दाने से? शिवा मुस्कुरा दिया। शिवा अपने ज्ञान के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। हमने सुना है कि हमारे राज्य में एक सिद्ध योगी पधारे हैं। मंत्री जी, उन्हें आमंत्रित किया जाए। बाबा जी, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। हमने सुना है आप बहुत ज्ञानवान हैं। ये ढोंगी बाबा है, मुझसे अधिक ज्ञान और इसका है। ये हमारे राजपुरोहित हैं। ये आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। शास्त्रार्थ करना चाहते हैं या मुझे पराजित कर अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहते हैं? बाबा, बातें करने से ज्ञान सिद्ध नहीं होता है। ग्रंथ लेकर आओ। चलिए बाबा जी, देखते हैं आपने अधिक अध्ययन किया है कि मैंने। मेरा अध्ययन ग्रंथों पर निर्भर नहीं है। मैंने जीवन की वास्तविकता का अध्ययन किया है। देखा महाराज, देखा, मैंने कहा था ना, इसे कोई ज्ञान नहीं है। ये ढोंगी ग्रंथ देखकर ही घबरा गया। ढोंगी कहीं का। हे साधु महाराज, आपकी मुस्कान बहुत मोहक है। आप चाहें तो राजभवन में ठहर सकते हैं। राजन, साधु के लिए तो खुला आसमान ही राजभवन है। राजा ने इशारा किया तो सेवक अनाज, फल और वस्त्रों की थाली ले आए। आपने राजपुरोहित के साथ शास्त्रार्थ नहीं किया, परंतु फिर भी यह उपहार आपके लिए है। हमारी राजसभा से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। शिवा ने अनाज का एक दाना मुंह में डाल लिया। जीवन जीने के लिए इतना पर्याप्त है। गांव वाले जाकर शिवा के पास बैठते, उसकी बातें सुनते। ये ढोंगी बाबा है, लोगों में कुछ अधिक ही लोकप्रिय हो रहा है और महाराज भी इसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तुम्हें मेरा एक गुप्त कार्य करना है। आपने मुझे बुलाया? अब मैं आपका कोई कार्य नहीं करूंगी। पिछले 2 साल से आपका मेरे साथ प्रेम प्रसंग है, लेकिन आप विवाह की बात नहीं करते। अरे तुम तो बुरा मान गई। बस ये काम कर दो, फिर मैं तुमसे विवाह भी करूंगा और तुम्हें सोने का हार भी दूंगा। सत्य? हाँ, एकदम सत्य। राजपुरोहित ने प्याले में विष मिलाया। ये लो, ये विष वाला आम रस उस ढोंगी बाबा को जाकर पिला दो। आओ आओ सुंदरी। बाबा देखो, मैं आपके लिए प्याला भर के आम रस लाई हूँ। और हाँ, आपको अभी मेरे सामने ये पीना पड़ेगा। इतना अधिक? मुझे पता है आप इतना अधिक नहीं लेते, पर मैं आपके लिए बहुत प्रेम से लाई हूँ। पहले उस राजपुरोहित से सोने का हार तो ले आओ, क्योंकि वो
विवाह तो तुमसे करेगा नहीं। सुंदरी ने उसे देखा। वो तुमसे विवाह नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से विवाहित है। उसकी पत्नी उसके माता पिता के साथ अन्य राज्य में निवास करती है। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं भटक गई थी। झूठे व्यक्ति राजपुरोहित बने घूमते हो। ढोंगी बाबा नहीं तुम हो। विवाहित होकर भी तुमने मुझसे विवाह का वादा किया। निर्लज्ज पापी, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। राजन, वो बाबा लोगों को भटका रहा है। ऐसे व्यक्ति का राज्य में रहना ठीक नहीं महाराज। वो आपकी उदारता का लाभ उठा रहा है। मैं बिना किसी उचित कारण के किसी भी साधु को अपने राज्य से जाने के लिए नहीं कह सकता। इसका उपाय है मेरे पास महाराज। आप उसे शास्त्रार्थ के लिए फिर से आमंत्रित कीजिए और ये शर्त रखिए कि या तो वो मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, अन्यथा ये राज्य छोड़कर चला जाए। साधु बाबा, आपको राजपुरोहित के साथ शास्त्रार्थ कर अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा, अन्यथा इस राज्य से जाना होगा। उचित है। हाँ, ये शास्त्र देख रहे हो ना? चलो इसका सार बताओ। तुम्हारी दाईं ओर ऋग्वेद रखा है। उसकी पृष्ठ संख्या 30 पर 15 श्लोक हैं। उनका सार। बस 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 करो। वो जो तुम्हारी बाईं ओर ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा का अनुवाद है जिसे तुमने स्वयं लिखा है। उसके पृष्ठ संख्या 15 में तुमने एक कागज रखा है जिस पर महामृत्युंजय मंत्र लिखा है। हे साधु बाबा, आपने इतने ग्रंथों का मात्र अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उनको कंठस्थ भी किया है। मैंने ग्रंथों का अध्ययन नहीं, साधना पर बल दिया है। तृष्णा को समाप्त किया है। अब क्षमा पापा, मुझे क्षमा कर दो। साधु महाराज, आपको इस पर क्रोध नहीं आया? नहीं, मनुष्य को क्रोध नहीं, विनम्रता और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए, तभी शांति मिलती है। राजन, अब मैं चलता हूं। अब महाराज, आप चाहें तो यही ठहर जाइए। मुझे तो चलते जाना है। क्रोध के स्थान पर प्रेम और विनम्रता का प्रकाश फैलाना है।